नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं उपवेद। उपवेदों की संख्या है 4। हर एक वेद का एक उपवेद होता है। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपवेद। उपवेदों की संख्या है 4। हर एक वेद का एक उपवेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद तथा अथर्ववेद या ब्रह्मवेद का उपवेद है शिल्प वेद। उपवेद का अर्थ होता है वेदों का सपाठ, अर्थात वेदों के साथ सपाठ की जाने वाली ग्रंथों को उपवेद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपवेद। उपवेद का अर्थ है वेदों का सपाठ। वेदों का सहपाठ, वेदों का सहपाठ की जाने वाली ग्रंथों को उपवेद कहते हैं। उपवेद की कुल संख्या है 4। हर एक वेद का एक उपवेद होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखने जा रहे हैं वेद तथा उनके उपवेद। वेद तथा उनके उपवेद। ध्यान दीजिएगा, वेद तथा उनके उपवेद। ध्यान दीजिएगा, वेद तथा उनके उपवेद। उपवेदों के जनक या प्रवर्तक। उपवेदों का उल्लेख अर्थात उपवेद का उल्लेख, उपवेद में उल्लेख। ध्यान दीजिएगा, अगला है उपवेद में उल्लेख। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक है प्रजापति। उपवेद आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख किया गया है। चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख किया गया है, अर्थात चिकित्सा या आयुर्वेद प्रणाली पर आधारित उपवेद है आयुर्वेद। अगला है दूसरा सामवेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद का सपाठ होता है। सामवेद का उपवेद होता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के प्रणेता या प्रवर्तक है नारद। गंधर्व वेद में संगीत व कला का उल्लेख मिलता है। गंधर्व वेद में संगीत व कला का उल्लेख मिलता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक है नारद। गंधर्व वेद में संगीत व कला का वर्णन मिलता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। 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 धनुर्वेद में युद्ध कला का ज्ञान मिलता है। युद्ध कला का उल्लेख मिलता है धनुर्वेद में। और अंतिम है अथर्ववेद। अथर्ववेद।
या इसे कहा जाता है ब्रह्मवेद, अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। अगला है अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद, और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। इसमें शिल्पवेद में भवन निर्माण की कला का ज्ञान मिलता है, भवन निर्माण की कला का ज्ञान मिलता है, अर्थात इसमें वास्तु कला का ज्ञान मिलता है, वास्तु कला का ज्ञान मिलता है शिल्प वेद से। 4 वेदों के 4 उपवेद है। उपवेद का अर्थ होता है वेदों का सहपाठ। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, प्रवर्तक है प्रजापति, इससे हमें चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान मिलता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक है नारद, इससे हमें संगीत व कला का ज्ञान मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र, यहां से युद्ध कला का ज्ञान मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा, यहां से वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण की कला का ज्ञान मिलता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों का उल्लेख जिन ग्रंथों में मिलता है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों का उल्लेख जिन ग्रंथों में मिलता है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की कुल संख्या है 8। ब्राह्मण ग्रंथों की कुल संख्या है 8। वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ की कुल संख्या है 8। ब्राह्मण ग्रंथ की कुल संख्या है 8। ध्यान दीजिएगा, वेद के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेद, हर वेद की शाखाएं होती है, हर वेद की शाखाएं होती है और हर शाखा के अंतर्गत होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और इन ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, इन ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेद सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऋग्वेद। सबसे पहला है ऋग्वेद, सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, पहला है साकल ऋग्वेद और दूसरा है वास्कल ऋग्वेद। साकल ऋग्वेद तथा दूसरा है वास्कल ऋग्वेद। साकल ऋग्वेद तथा वास्कल ऋग्वेद। साकल ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय तथा वास्कल ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी। कौशितकी अर्थात ऋग्वेद के कुल 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा है सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, कौथुम, रणयनीय, रणयनीय, कौथुम रणयनीय, कौथुम रणयनीय। अगला है जैमिनीय। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां पर सामवेद की 3 शाखा है, कौथुम, रणयनीय, जैमिनीय। कौथुम सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। पंचविश
रामायणीय सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश, और जैमिनीय सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय। अर्थात सामवेद में कुल 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ तथा कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण शाखा अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। तो इस प्रकार से यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अथर्ववेद या ब्रह्मवेद। अथर्ववेद या ब्रह्मवेद की कोई शाखा नहीं है, लेकिन इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद अर्थात इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस प्रकार से कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 8। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद की 2 शाखा है। साकल का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, वाष्कल ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, रामायणीय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है षड्विश, जैमिनीय सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय। शुक्ल यहां पर देखते हैं यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। अथर्ववेद की कोई शाखा नहीं है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 8। वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं आरण्यक या रहस्य। दार्शनिक सिद्धांतों या रहस्य पर आधारित ग्रंथ को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन। ऐसे ग्रंथ जिसका पठन पाठन मनन तथा संकलन जंगल या वन में किया जाता है तथा जो दार्शनिक या रहस्य के सिद्धांतों पर आधारित होता है आरण्यक कहलाता है। आरण्यक एक दार्शनिक ग्रंथ होता है, अर्थात यह रहस्य से परिपूर्ण होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म का उल्लेख होता है। आरण्यक को ब्राह्मणों का अंतिम भाग कहा जाता है। आरण्यक की कुल संख्या है 6, लेकिन अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरण्यक या रहस्य। इसकी कुल संख्या होती है 6। ध्यान दीजिएगा। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति हुई है, आरण्यक शब्द की उत्पत्ति हुई है अरण्य से, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन, जंगल या वन। आरण्यक दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित एक ग्रंथ होता है, अर्थात आरण्यक होता है दार्शनिक ग्रंथ। आरण्यक एक दार्शनिक
ग्रंथ होता है। इसमें आरण्यक की जो विषय वस्तु होती है वह होता है दार्शनिक या रहस्यात्मक। इसका विषय होता है दार्शनिक या रहस्यात्मक, अर्थात आरण्यक में विवरण किया जाता है आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु व पुनर्जन्म। आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु व पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है दार्शनिक ग्रंथ या रहस्यात्मक ग्रंथ, अर्थात आरण्यक होता है एक दार्शनिक ग्रंथ जिसमें आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु व पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। आरण्यक को कहा जाता है ब्राह्मणों का अंतिम भाग। आरण्यक को कहा जाता है ब्राह्मणों का अंतिम भाग। ध्यान दीजिएगा, आरण्यक का अर्थ है ऐसे ग्रंथ जिसका पठन पाठन मनन तथा संकलन जंगल या वन में किया जाता है, आरण्यक कहलाता है। ऐसे ग्रंथ जिनका पठन पाठन मनन व संकलन जंगल या वन अर्थात अरण्य में किया जाता है, आरण्यक कहलाते हैं। आरण्यक या रहस्य कहलाते हैं। आरण्यक या रहस्य कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या है 6। आरण्यक की कुल संख्या है 6। लेकिन ध्यान रखना है कि अथर्ववेद, अगर हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं होता है। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं होता है। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 आरण्यकों के नाम। ध्यान दीजिएगा। वेद तथा इनके आरण्यक जिनका पठन पाठन मनन जंगल में किया जाता है। ऐसे ग्रंथ जिनका पठन पाठन मनन तथा संकलन जंगल में किया जाता है, आरण्यक कहलाते हैं। और इनकी संख्या ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के 2 आरण्यक है। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ऐत्रेय व कौशितकी। ऋग्वेद के 2 आरण्यक है, ऐत्रेय व कौशितकी। दूसरा है सामवेद। सामवेद का सिर्फ और सिर्फ एक ही आरण्यक है, जैमिनीय। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 3 आरण्यक है। तैत्रीय व बृहद आरण्यक। इनकी कुल संख्या है 3। अगला है अथर्ववेद।
वेद, अथर्ववेद का एक भी आरण्यक नहीं है, अर्थात इनकी संख्या है 0। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 2 आरण्यक है, ऐत्रेय कौशिकी, सामवेद का 1 आरण्यक है, जैमिनी, यजुर्वेद के 3 आरण्यक है, शतपथ, तैत्तिरीय, बृहद आरण्यक। तो इस प्रकार से ये हमने डिस्कस किया आरण्यक।